दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश गौद आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है। फिर से देश में एक नया बिल आया है जिस बिल का संबंध भारत के किसानों से है। वर्तमान सरकार कह रही है कि भारतीय किसानों को वो लाभ देने जा रही है। वर्तमान सरकार कह रही है कि इस बिल से किसानों का बहुत लाभ होने वाला है, परंतु क्या ये वास्तव में सच्चाई है? क्या इसका सत्य से कुछ लेना देना है या केवल ये भी जुमला मात्र साबित होने वाला है? वर्तमान सरकार वैसे तो अपना पूरा भरोसा खो चुकी है। वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान सरकार के द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाएं और नीतियां भारत की जनता के विरुद्ध ही रहा है। इनकी गलत नीतियों की वजह से भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा चुकी है। इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से भारत का बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया है। इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर आसमान को छू रही है। इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से भारत में महंगाई की दर बढ़ के आसमान को छू रही है। इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से आज बेरोजगार आत्महत्या करने पर आमादा हो चुका है। इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इन्हीं की गलत नीतियों के चलते हुए हर साल बारिश होती है, बाढ़ आती है, कोसी नदी से बिहार बह जाता है, लेकिन बिहार में विकास का नाम कोई लेने वाला नहीं है। देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि अगर हम महाराष्ट्र और मुंबई में जाएं तो जरा सी बारिश होती है, बारिश की वजह से सारा मुंबई पानी पानी हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। हालांकि राज्य सरकारें भी उतनी जिम्मेदार हैं, परंतु क्योंकि किसान बिल का संबंध केंद्र सरकार से, इसलिए मैं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के बारे में बात करूँगा। वर्तमान की केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों के एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो जैसा है वैसा ही होगा। मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है, जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करेंगे वो वैसा ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मार्केट को ओपन कर देंगे, जब मार्केट ओपन हो जाएगी तो बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनाढ्य लोग मार्केट में आएंगे। जैसे ही वो मार्केट में आएंगे तो कौन कहता है कि जो एमएसपी निर्धारित की गई है उस एमएसपी से नीचे वाले प्राइस पर माल खरीदा और बेचा नहीं जाएगा? ऐसा भी संभव है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगी और सारे काश्तकारों से, छोटे बड़े खेती करने वाले किसानों से वो फसल खरीद लेगी, लेकिन कुछ ऐसे किसान होंगे जो उनके दिए गए कीमत से सहमत नहीं होंगे। अंततः उन्हें मजबूरन उन्हीं लोगों को माल बेचना पड़ेगा और उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा जिस कीमत पर उद्योगपति चाहता है। बात केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े दिग्गज जब मार्केट में आएंगे तो ये मार्केट में आने वाला गेहूं, चावल, जौ, चना, मक्का, सब्जियां, फल, ये खरीद कर उसको स्टोर कर देंगे। जैसे स्टोरेज होगी तो मार्केट में जो सप्लाई है, सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई मार्केट में कम होगी गेहूं, चावल, दाल की, तिलहन की, तो क्या होगा, ऐसे में मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड पैदा हो जाएगी कि हमें इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। जब मार्केट में बड़ी डिमांड पैदा होगी तो तब ये महंगे रेट पर मार्केट में ये निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको महंगा गेहूं खरीदना पड़ेगा, आपको महंगा सरसों का तेल खरीदना पड़ेगा, आपको महंगी चीनी खरीदनी पड़ेगी, आपको महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। महंगी चीज़ें जब आप खरीदेंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, प्लस भारत में पूंजीवाद का प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा। भारत में जो पूंजीवाद है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अंततः सरकार निरंकुश हो जाएगी। सरकार उनके प्राइस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो जैसा प्राइवेट प्लेयर चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। एक तरफ किसान मारा जाएगा और एक तरफ आप मारे जाएंगे। आपको वो सारी चीज़ें महंगी मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि जो है कोई एक लिमिट होगी। शिट यार, कम ऑन यार। हेलो।